नमस्कार। योग साधिका ज्योति जैन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे सिलेक्टेड आसन लेकर आई हूँ जिनको यदि डेली 20 से 25 मिनट का समय निकालकर आप करेंगे तो हमेशा फिट रहेंगे। ये फुल बॉडी योगा पैकेज को करने से बॉडी के सारे जॉइंट्स, सारे मसल्स तो स्वस्थ रहेंगे ही, साथ ही शरीर के हार्मोन्स का लेवल भी मेंटेन रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि इस आसन के ग्रुप को सभी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खड़े होकर कुछ आसन करेंगे। इनमें हमने रीढ़ के संचालन के कुछ आसनों को शामिल किया है, क्योंकि रीढ़ स्वस्थ तो पूरा शरीर स्वस्थ। तो सबसे पहले ताड़ासन, दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ कमर के पास। अब हाथों को साइड से ऊपर उठाएंगे, हथेली आकाश की तरफ, और हाथों के साथ साथ एड़ी को भी ऊपर उठाएंगे। दृष्टि को दूर किसी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे और रुकने की कोशिश करेंगे। रीढ़ को ऊपर की ओर खिंचाव देने वाला बहुत अच्छा आसन। धीरे से वापस। ताड़ासन बच्चों की लंबाई बढ़ाने में भी बहुत उपयोगी आसन है। दूसरा कोणासन, पैर पास पास, राइट हाथ ऊपर उठाएंगे, हथेली आकाश की तरफ, हाथ को ऊपर कान से सटाएंगे और शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। लेफ्ट हाथ को ढीला छोड़ेंगे और धीरे धीरे लेफ्ट साइड झुकेंगे। रीढ़ को साइड में बेंड करने वाला बहुत अच्छा आसन। अपनी क्षमता अनुसार जाएंगे और उतना ही रुकेंगे जितना हमसे संभव है। कमर की राइट साइड में जो खिंचाव आ रहा है उस पर अपना ध्यान लगाएंगे। धीरे से वापस। कमर और पेट की चर्बी कम करने के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। इसी को दूसरी साइड से करेंगे। शरीर को थोड़ा ऊपर की ओर खींचेंगे और राइट साइड झुकते जाएंगे। राइट हाथ को ढीला छोड़ेंगे। इसमें एक बार पैनक्रियास पर और एक बार लीवर पर दबाव और खिंचाव आता है, इसलिए इन दोनों ग्लैंड्स के लिए भी उपयोगी आसन है। धीरे धीरे वापस। हाथ नीचे। 1 से 2 श्वास का विश्राम। शरीर को ढीला छोड़ देंगे विश्राम के समय। आंखें बंद और नॉर्मल ब्रीदिंग। हर आसन के बाद हमको 1 से 2 बार का विश्राम, 1 से 2 श्वास का विश्राम जरूर करना है। सभी आसन में एक एक बार बताऊंगी, आप चाहें तो इसे 2 बार 3 बार अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। नेक्स्ट त्रिकोणासन। पैरों में 2 से 2.5 फीट की दूरी। पैरों की दूरी करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पैरों को जमीन पर अच्छे से स्थापित कर लें, फिक्स कर लें, जिससे हमारा बैलेंस न बिगड़े। अब राइट हाथ ऊपर उठाएंगे, भुजा को कान से इस तरह से लगा के ऊपर की ओर हल्का सा खींचेंगे और लेफ्ट साइड बेंड होंगे। झुकते जाएंगे। रीढ़ की और पूरी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने वाला बहुत अच्छा आसन। धीरे से वापस। दूसरी तरफ से। जहां तक जा सकते जाएंगे। कुछ सेकंड्स रुकेंगे, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के द्वारा हमारे रुकने के समय को बढ़ाते जाएंगे। धीरे से वापस। त्रिकोणासन में एक और टाइप का त्रिकोणासन हम करेंगे। लेफ्ट पैर के पंजे को लेफ्ट साइड टर्न कर देंगे, बॉडी सामने। अब राइट हाथ उठाएंगे और जब हम लेफ्ट की तरफ झुकेंगे तो घुटने को बेंड करते जाएंगे इस तरह से, और लेफ्ट हाथ को ढीला छोड़ के पैर के निचले हिस्से तक जाने देंगे। वापस। अब लेफ्ट पंजा सामने और राइट पंजे को राइट साइड टर्न कर लेंगे इस तरह से, चेहरा और बॉडी सामने। लेफ्ट हाथ उठाएंगे, भुजा को कान से लगाएंगे, राइट साइड झुकेंगे और घुटने को बेंड करते जाएंगे। कुछ क्षण रुकेंगे, फिर धीरे से वापस। हाथ नीचे, पंजा सामने, पैरों को पास पास ले आएंगे, थोड़ी सी दूरी रखते हुए विश्राम। 1 से 2 श्वास का।
अभी हमने ताड़ासन में रीढ़ को ऊपर की ओर खींचा, कोणासन और त्रिकोणासन में लेफ्ट और राइट बेंड किया। अब हम रीढ़ को बैकवर्ड बेंड करेंगे हस्तोत्तानासन में। इसको साइड से देखेंगे, पैर पास पास, दोनों हाथ इस तरह से सामने, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे और रीढ़ पे जो बैकवर्ड बेंड हो रहा है उस पर अपना ध्यान लगाएंगे। इस तरह से ऊपर खींचने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे, फिर श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। ये था हस्तोत्तानासन। इसको एक बार सामने से देखेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, शरीर को ऊपर खींचेंगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे। पेट पर भी बहुत अच्छा खिंचाव देने वाला आसन हस्तोत्तानासन। इसके बाद सामने झुकने वाला पादहस्तासन, रीढ़ को फॉरवर्ड बेंडिंग करने वाला। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, शरीर को थोड़ा ऊपर खींचेंगे और हिप्स को पीछे निकालते हुए रीढ़ को सीधा रखते हुए श्वास छोड़ते हुए सामने झुकेंगे। दोनों हाथों से दोनों पैरों को छूने की कोशिश करेंगे और पेट पे जो दबाव आ रहा है उस पर ध्यान को लगाएंगे। सिर को घुटने के नजदीक ले जाएंगे। पेट को कम करने में बहुत काम का आसन है। धीरे से वापस श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब हम करेंगे अर्ध कटी चक्रासन, यानी कमर को रीढ़ को ट्विस्ट करने वाला आसन। पैरों में 1 से 1.5 फीट की या कंधे जितनी दूरी, दोनों हाथ सामने। अब इस आसन में जहां सामान्यतः बहुत गलती होती है तो हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमको केवल अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है, यानी हमारा नाभि से नीचे का शरीर फिक्स रखने की कोशिश, और केवल ऊपर की बॉडी को जब हम टर्न करेंगे तो हमारी स्पाइन पर, कमर पर ट्विस्ट आएगा। एक बार देखते हैं। दोनों हाथ सामने, ऊपर के शरीर को धीरे धीरे राइट साइड ले जाएंगे। राइट हाथ को कमर पर लपेटेंगे, लेफ्ट हाथ को इस तरह से राइट कंधे पर और गर्दन को राइट साइड घुमाएंगे। नीचे के शरीर को सामने रखेंगे। अब कई लोग इस आसन में पूरा घूम जाते हैं तो इस आसन को करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इस आसन को जब हम पूरा घूम कर करते हैं तो हमारा सारा प्रेशर, सारा लोड पैरों पर और घुटने पर आ जाता है। जैसा कि इसका नाम है अर्ध कटी चक्रासन, यानी कमर को आधा घुमाने वाला आसन। तो हमको इसका प्रभाव कमर पर और रीढ़ पर ही डालना है, इसलिए हमको ऊपर के शरीर को ही बेंड करना है। चलिए दूसरी साइड करेंगे। दोनों हाथ सामने, अपर बॉडी लेफ्ट साइड, लेफ्ट हाथ कमर पर, राइट हाथ लेफ्ट कंधे पर और गर्दन लेफ्ट साइड। स्पाइन पर और कमर पर जो ट्विस्ट आ रहा है उस पर ध्यान लगाएंगे। श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य। धीरे से वापस हाथ नीचे। तो ये थे रीढ़ के प्रमुख आसन। अब हम करेंगे बैलेंसिंग का आसन, संतुलन का, बच्चों के लिए बहुत उपयोगी, बड़ों के लिए भी उपयोगी, एकाग्रता बढ़ाने वाला आसन, वृक्षासन। राइट पैर को उठाकर पंजे को इस तरह से लेफ्ट जंघा पर लगाएंगे। पहले एक पैर पर बैलेंस बनाने की कुछ सेकंड कोशिश करेंगे। घुटना बहुत ज्यादा आगे नहीं आए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब दोनों हाथ साइड से ऊपर नमस्कार की मुद्रा बनाएंगे और दोनों हथेलियों को सीने के पास, हृदय के पास लेकर आएंगे नमस्कार की मुद्रा में। कुछ सेकंड रुकने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे से वापस हाथ नीचे। दूसरी साइड करेंगे। लेफ्ट पैर को राइट जंघा पर, एड़ी को अधिक से अधिक ऊपर की ओर लाने की कोशिश करेंगे, शरीर से सटाने की। घुटना थोड़ा पीछे, दोनों हाथ साइड से ऊपर, नमस्कार की मुद्रा, हथेलियां हृदय के सामने इस तरह से। रुकेंगे, स्थिरता बनाए रखने की कोशिश। दृष्टि जब किसी एक बिंदु पर फोकस करेंगे तो हम अच्छे से रुक पाएंगे। धीरे से वापस।
रिलैक्स। 1 से 2 श्वास का विश्राम। सभी आसन मैं एक एक बार आपको बताऊंगी। आप चाहें तो अपने समय के अनुसार इसको 2 बार या 3 बार कर सकते हैं। हर आसन की लास्ट स्टेप जहां तक भी आप जा सकें, जाने के बाद हमको 5 से 10 सेकेंड रुकना है। अब करेंगे हम बैठ कर कुछ आसन। तो इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे। शशक आसन हम करेंगे, जो कब्ज के लिए, तनाव दूर करने के लिए बहुत अच्छा आसन। दोनों हाथ ऊपर, हथेली सामने। अब श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने झुकेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे नितंब पैरों पर से, एड़ी पर से नहीं उठेंगे। मस्तक जमीन पर, हाथों को और कोहनी को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे और रुकेंगे। फिर श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। थायराइड के लिए एक बहुत अच्छा आसन हम करेंगे, उष्ट्रासन। इसी पोजीशन में रहते हुए इस तरह से खड़े होंगे, घुटनों के बल, पीछे से पंजों को खड़ा कर लेंगे, दोनों हाथ सामने। अब राइट हाथ से राइट पैर की एड़ी पकड़ेंगे, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर की एड़ी, और बॉडी को इस तरह से पीछे ले जाएंगे, गर्दन पीछे, और कंठ पे जो खिंचाव आ रहा है उस पर ध्यान लगाएंगे। धीरे से वापस। थायराइड ग्लैंड पर प्रेशर डालने वाला बहुत अच्छा आसन। जिनको ये आसन करने में दिक्कत है वो इसका सरल रूप करेंगे, यानी सरल उष्ट्रासन। दोनों हाथ कमर पर और बॉडी को पीछे झुकाएंगे, आंखें खुली रखेंगे। धीरे से वापस। अब हम करेंगे ट्विस्टिंग के लिए, डायबिटीज के लिए एक आसन, वक्रासन। दोनों पैर इस तरह से सामने। अब राइट पैर को घुटने से मोड़कर लेफ्ट पैर के घुटने के पास राइट पंजे को रखेंगे। जो घुटना खड़ा है उस हाथ को पीछे रीढ़ के पास इस तरह से, लेफ्ट हाथ को पेट और घुटने के बीच में से निकालकर पंजे को पकड़ेंगे और गर्दन को राइट साइड घुमाएंगे, पीछे देखेंगे। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। पेट कमर पर ट्विस्ट डालते हुए उसकी एक्स्ट्रा फैट को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट पैर को घुटने से खड़ा करेंगे, लेफ्ट हाथ पीछे, राइट हाथ को बीच में से निकाल के इस तरह से पंजे को पकड़ेंगे और पीछे देखेंगे, वापस। अगला आसन हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैर इस तरह से सामने, दोनों हाथ साइड से ऊपर, हथेली सामने की तरफ, शरीर को ऊपर खींचेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने झुकेंगे। दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ने के बाद गर्दन नीचे, सिर नीचे, कोहनी को नीचे जाने देंगे। सिर से घुटने को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। श्वास को यदि बाहर रोक सके तो रोकेंगे। कब्ज के लिए, पेट का मोटापा कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन। धीरे से वापस, हाथ नीचे। इसका अपोजिट सेतु आसन हम करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से पीछे फिक्स कर लेंगे मजबूती से और एड़ियों को जमीन पर फिक्स करके बीच का शरीर उठाएंगे। शरीर का पूरा भार एड़ी पर और हाथों के पंजे पर। धीरे से वापस। तो ये थे बैठकर किए जाने वाले कुछ प्रमुख आसन। अब हम करेंगे लेटकर। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे और गैस ट्रबल के लिए, आर्थराइटिस के लिए, कब्ज के लिए पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ कमर के पास, राइट पैर को घुटने से बेंड करके ऐसे उठाएंगे और घुटने को सीने के नजदीक लाएंगे। दोनों हाथों से घुटने पर लपेट बनाते हुए घुटने को अपनी ओर खींचेंगे। सिर को ऊपर उठाएंगे, ठोड़ी को घुटने से टच करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट घुटना जमीन पर रहे, जमीन से पैर न उठे। धीरे से वापस। गैस की समस्या से कई लोग परेशान रहते हैं, यह आसन बहुत आराम मिलाएगा। लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, घुटने को अपनी ओर,
अब दोनों हाथों से इस तरह से घुटने को पकड़ बनाते हुए अपनी ओर लेंगे, सिर ऊपर उठाएंगे, थोड़ी से घुटने को स्पर्श करेंगे, राइट पैर अच्छे से जमीन पर रखेंगे, कुछ देर रुकेंगे और पेट पर जो दबाव आ रहा है उस पर ध्यान लगाएंगे। धीरे से वापस। अब इसको दोनों पैर से करेंगे, दोनों पैर घुटने से मोड़ के घुटने सीने की तरफ लाएंगे, दोनों हाथों से इस तरह से पैरों पर लपेट बनाकर पेट की ओर दबाएंगे, सिर को उठाएंगे, ठोड़ी को दोनों घुटनों के बीच में लाएंगे और रुकेंगे। धीरे से वापस, हाथ नीचे, दोनों पैर नीचे। अब हम उल्टा लेटकर दो महत्वपूर्ण आसन करेंगे, भुजंगासन और शलभासन। महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी भुजंगासन। इस तरह से पेट के बल लेटेंगे, दोनों हाथों को सीने के पास, मिडिल फिंगर सीने की सीध में, मस्तक जमीन पर, पैरों के पंजे के आसपास और पैर पीछे फैले हुए। अब श्वास भरते हुए हमको ऊपर उठना है और इस बात का ध्यान रखना है कि हमको केवल नाभि तक का शरीर उठाना है। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे वापस। रीढ़ के लिए, थायराइड के लिए, गर्दन के लिए बहुत अच्छा आसन भुजंगासन। और अब हम करेंगे शलभासन। दोनों हाथों को, हथेली को इस तरह से जंघा के नीचे रखेंगे, थोड़ी जमीन पर, पहले एक पैर से अर्ध शलभासन, पैर को ऊपर उठाएंगे और रुकेंगे, वापस। दूसरा पैर, वापस। अब दोनों पैर से करेंगे। साइटिका के लिए बहुत अच्छा आसन है शलभासन। चाहे तो हथेली का सपोर्ट दे सकते हैं। घुटने से पैर सीधे रहेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे वापस। विश्राम के लिए हम मकरासन कर सकते हैं। इस तरह से दोनों हाथों को कोहनी से खड़ा, दोनों हथेलियों पर ठोड़ी टिकाकर, पैरों में दूरी, एड़ी अंदर, पंजे बाहर। कुछ देर इसमें विश्राम कर सकते हैं। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन। धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे कुछ प्राणायाम की क्रियाएं फेफड़ों के लिए। श्वास प्रश्वास की पहले कुछ क्रियाएं जो हमारे फेफड़े को स्वस्थ रखेगी और ऑक्सीजन की आपूर्ति शरीर में बढ़ाएगी। पद्मासन लगा लें। जो पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वे अर्ध पद्मासन या सामान्य पैरों को मोड़कर बैठ सकते हैं। दोनों हाथ इस तरह से घुटने पर चीन मुद्रा में। हमको हाथों को ऐसे बहुत तान के नहीं रखना है, नहीं तो थोड़ी देर बाद कंधों में दर्द होने लगेगा। हाथों को इस तरह से घुटने पर थोड़ा अंदर की तरफ, कोहनी ढीली, कंधे ढीले, पीठ सीधी, चेहरा सामने, आंखें बंद करेंगे और कुछ देर बिल्कुल सामान्य श्वसन चलने देंगे। सामान्य रूप से आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को बंद आंखों से साक्षी भाव से देखेंगे। किसी तरह की कोई कोशिश नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। जैसी भी श्वास आ रही है आने देंगे, जैसी भी जा रही है जाने देंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। इस तरह से सहज श्वसन करने से मन शांत हो जाएगा और श्वास के साथ हमारा तालमेल हो जाएगा। फिर आगे हम जो भी प्राणायाम या क्रियाएं करेंगे उसका अच्छा रिजल्ट पा सकेंगे। तो अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में हमको पेट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अंदर खींचना है और उसी समय हमको श्वास को फोर्स से फेंकना है। फिर नेक्स्ट हमको श्वास अपने आप अंदर आने देना है, उसमें किसी तरह का कोई प्रयास नहीं। और फिर से पेट अंदर, श्वास फोर्सफुली बाहर। इस तरह से हम 10 स्ट्रोक लगाएंगे एक राउंड में। देखेंगे इसमें यदि हम आंखें बंद करके पेट पर ध्यान लगा सकेंगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। धीरे से रिलैक्स,
इस तरह से 10 स्ट्रोक के 2 या 3 राउंड हम कर सकते हैं। कपालभाति को और अधिक डिटेल में देखने के लिए आप चाहें तो कपालभाति वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम कपालभाति से आगे बढ़ के नेक्स्ट अनुलोम विलोम करेंगे। उसके लिए पहले हम नॉर्मल ब्रीदिंग, एक बार दीर्घ श्वसन करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे और अब अनुलोम विलोम यानी ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, एक नाक से लेना है, दूसरे से छोड़ना है। 5-5 बार दोनों तरफ से करेंगे इसको रोज। अभी हम यहाँ पर 3-3 बार करके देखेंगे। हमको जितनी देर तक श्वास लेना है उतनी ही देर तक श्वास को छोड़ना है। शुरू में हम इसी तरह से 1:1 करेंगे, यानी समय हम समान रखेंगे लेने और छोड़ने का। उसके बाद हम धीरे धीरे छोड़ने के समय को बढ़ाते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास भरेंगे। अब लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से ही भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे और इसी तरह एक राउंड और करेंगे। धीरे से हाथ नीचे। नाड़ियों को शुद्ध करने वाला ईड़ा पिंगला और शरीर की समस्त नाड़ियों को शुद्ध करने वाला अनुलोम विलोम प्राणायाम हम चाहे जितनी बार कर सकते हैं। कम से कम 5-5 बार दोनों तरफ से इसको अवश्य करें। और अब अंत में हम ओम करेंगे, ओंकार का नाद, प्रणव का नाद, जिससे हम ध्यान की तरफ जा सकेंगे, ध्यान के लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। ओम के लिए आंखें बंद, मन को बिल्कुल शांत होने देंगे और लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार और। आंखें बंद रखे, कानों में ओम की गूंज को सुनने का प्रयास करेंगे। मस्तिष्क में ओम के वाइब्रेशंस को फील करेंगे। मस्तिष्क को शांत करने वाला ओंकार का नाद। धीरे से आंखें खोल लेंगे और इस तरह से हम आज के इस पूरा योगा पैकेज को समाप्त करेंगे। अब जिनके पास थोड़ा और समय है और जो कर सकते हैं वे इसमें सूर्य नमस्कार को शामिल करें। तो इस तरह से आप इस फुल बॉडी योगा पैकेज को डेली 25 से 30 मिनट का समय निकाल कर करें और पूरे शरीर का संपूर्ण स्वास्थ्य का लाभ उठाएं। आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।